जय हिंद। अनुराग हियर। सो पहले तो बधाई जिनका क्लियर हुआ है, एनडीए और सीडीएस दोनों। 1500 ऑलमोस्ट 1596 घरों में खुशियाँ हैं, राइट। सीडीएस के अराउंड 1282 और बाकी एनडीए के लोग जो हमारे हैं। सो बधाई हो आपको। मैं पर्सनल रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। बट आई विश आप आगे के स्टेजेस में अच्छा करो, खूब आगे बढ़ो, ठीक है। बट ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि जिनका नहीं हुआ है उनसे ही बात करना है। पैटर्न जो चेंज हुआ है उस पर ही बात करना है। गिव अप करने का मन तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारा हो रहा है आफ्टर एग्ज़ाम? जितना पूरा शायद तुम्हें फेल हुआ था उतना अगर कोई बंदा 6 महीने एफर्ट पुट इन कर रहा है, राइट, स्लाइड से लेके 56 चीज़ें अगर हम बना रहे हैं टेस्ट से लेके, उसके बाद अगर अचानक से पूरा साइंस का पैटर्न ही चेंज हो जाएगा तो राइट ऑब्वियसली मुझे भी वैसा ही फील होगा ना, है ना। बट एक भरोसा था वहाँ पे, वो एक चीज़ पता थी कि यार देखो अगर उसने 5 साल बाद अचानक से पैटर्न चेंज किया है तो वो सबके लिए होगा, राइट। तो जो बच्चा 105 कट ऑफ जाने पे पेपर क्लियर करता है वो अभी भी करेगा, क्योंकि अभी भी शायद उसके इंग्लिश में अगर पहले आते 70s में तो अब शायद 60s में आएंगे, अब शायद 60 नंबर आएंगे उसके। शायद जीके में पहले अगर उसके 40s में आते 50s में आते, अभी शायद वो 20 में आ जाएंगे, 20 के आसपास नंबर रहेंगे, है ना, राइट। तो आई हैव नो वो इसमें एडमिट करने में कि हाँ ऑब्वियसली हमने मेहनत की इन साइंस में, राइट, ज्योग्राफी में, इन बाकी चीज़ों में। ऑब्वियसली उसने क्वेश्चन कम कर दिए, उसने क्वेश्चन ही पूछे, हाई लेवल पूछ लिए, राइट। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। आई टोटली एक्सेप्ट, क्योंकि अगर आप मुझे क्रेडिट देते हो, है ना, कि इतने लोगों का सिलेक्शन हो गया 1500 ये वो, या इसके पहले पिछली बार 900 आई गेस 976 लोगों का हुआ था शायद सीरीज, इस बार वो नंबर बढ़ गया, है ना। तो अगर उसका क्रेडिट मिलता है ऑब्वियसली जो मुझे मिलता है, राइट, ऑल्दो ऑब्वियसली इट इज़ योर एफर्ट, क्योंकि भाई अगर मैं कुछ करता जादू तो और भी लोग होते हैं ना बैच में, या और भी लोग होते हैं जो पढ़ते हैं, सबका क्यों नहीं होता। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि हम मिलके क्या करते हैं, कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, आप कितना प्रैक्टिस करके जाते हो, है ना, कितने आप रेगुलर हैं टेस्ट में, गूगल फॉर्म टेस्ट हो या कोई और टेस्ट हो। तो ऑब्वियसली अगर सक्सेस का क्रेडिट मुझे मिलता है तो ऑब्वियसली अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, इनमें इवन इन स्क्रीनशॉट्स को आप पॉज करके पढ़ो, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भैया गाली दे रहे थे आपको आफ्टर एग्ज़ाम बट फिर भी पेपर क्लियर हो गया, या एक्सपेक्टेड नहीं था फिर भी क्लियर हो गया। तो पॉइंट ये है कि हर मैच ऐसा नहीं होगा ना कि आप 200 ही मार दोगे यार, कभी कभी 120 पे मैच जीत सकते हैं, है ना। तो आई हैड दिस आइडिया कि हाँ पेपर तो चलो क्लियर उतने का ही होगा जितनों का होता अगर पेपर आसान आता तो, राइट। लेकिन ऑब्वियसली जो हम एफर्ट्स पुट इन करते हैं, है ना, अब इंग्लिश में जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, है ना, वो आई, वो उससे किसी को मतलब नहीं होता, क्योंकि हमारा खुद का भी इंटरेस्ट होता है कि सर साइंस हमारा बेस्ट सब्जेक्ट है, साइंस का आना चाहिए, है ना। करंट अफेयर सारा आया, उससे नहीं मतलब, वो पता है आना ही आना है, ठीक है, क्या ही पूछेगा करंट अफेयर में बाहर से। लेकिन ओबियसली साइंस इस बार उसने किया, राइट, तो डेफिनेटली इस बार उसको ऐड करेंगे। वी नेवर नो कि हाँ अगली बार क्या पता वापस बेसिक पे आ जाए। तो पॉइंट जो मैं यहाँ आपको वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कुछ पैटर्न चेंज होता है तो पहली बार, अगर वो पहली बार हो रहा है तो वो सबके लिए है और कट ऑफ अकॉर्डिंगली जाता है। बट अगर नेक्स्ट टाइम इस बार भी सेम पैटर्न क्वेश्चन आता है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि इस बार हम उसको पढ़ें। कैसे पढ़ेंगे? यही पढ़ेंगे, बैच में आप हो नहीं हो, राइट, ट्रीट मिली नहीं मिली, ज्वाइन किया नहीं किया, डजेंट मैटर, ठीक है। जो बैच के होंगे पुराने ना आपको बता देंगे कि हार्डली डिस्टिंग्विश यार, ठीक है, ओके। ऐसा नहीं है ना कि मैं यहाँ आपको ये पढ़ाऊंगा कि देखो हमारे बैक्टीरिया के बाहर 2 ही कवरिंग होती है और वहाँ मैं आपको बैच में पढ़ाऊंगा 3 कवरिंग होती है। यहाँ भी आप इस तरह पढ़ोगे यार बैक्टीरिया के बाहर एक तीसरी कवरिंग भी होती है, राइट। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है आप पढ़ोगे, आरएनए के बारे में, टीआरएनए एंड आरएनए क्या करते हैं ये लोग, है ना, मैसेंजर आरएनए का काम क्या है। तो वो इस बार जो एक्स्ट्रा है यहाँ भी पढ़ेंगे, वहाँ भी पढ़ेंगे, आप कहीं रहोगे वहाँ पढ़ेंगे। तो जो पैटर्न रहा है, राइट, उसी हिसाब से हम पढ़ सकते हैं ना दोस्त। मैं भगवान नहीं हूँ ना तो आप हो, राइट। तो यस ऑब्वियसली आफ्टर एग्ज़ाम जितना बुरा आपको लग रहा था उतना शायद उससे ज़्यादा मुझे भी लग रहा था कि यार साइंस नहीं आई, है ना, जो कि आई एक्सेप्ट टोटली, क्योंकि अपने को ही मिल के पढ़ना है दोस्त। अरे इवन आपको भी पता है कुछ भी पैटर्न चेंज हो रहा है, कुछ भी टफ हो रहा है, वो हम ही मेहनत करेंगे फिर से। तो इस बार तो क्लियर हुआ ही है कम कट ऑफ में, लेकिन अगली बार ये कट ऑफ कम जाए ज़्यादा जाए पता नहीं। अगली बार अगर सेम लेवल का क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली हम तैयार होकर जाएंगे, राइट। इस बार हो गया है क्लियर, नो डाउट, है ना, कम कट ऑफ में हो गया बिकॉज पेपर वैसा आया था, लेकिन अगली बार के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा ना। तो ये मैसेज बस उनके लिए है जो सच में थोड़ा लॉजिक यूज़ करते हैं, राइट। ये मैसेज या ये ऑडियो उन्हीं के लिए है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो थोड़ा बहुत लॉजिक यूज़ करते हैं। आप इवन जो स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं इनको पॉज करके पढ़ लो, गिन लो, किसी का मन हो तो ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब क्या ही बोलो,
आई वॉज मोर कंसर्न कि हाँ यार हमने एफर्ट्स पुट इन किए हैं, अगेन सिलेक्शन भी हो जाएगा जितना लोग का चाहिए, बट तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, है ना। अगर सेम चीज़ यहाँ जो बंदा बोल रहा है कि हाँ भैया हमने हर दिन टेस्ट किया, प्रैक्टिस किया, जो भी किया, राइट, उसके बाद अगर उसका हो गया तो आपका क्यों नहीं हुआ, राइट। आई शुड आस्क ना, या आपको खुद से पूछना चाहिए, राइट। तो पहली बात तो ये प्रूव करता है कि मैं कोई जादू नहीं कर सकता, है ना। और दूसरा ये कि इट इज़ ऑल अबाउट योर एफर्ट, कि आप उसको कितना फॉलो करते हो, राइट। तो ये यूट्यूब की वीडियो पे कमेंट करना या फिर मीम्स बना देना कि जीके ने ले ली, इंग्लिश ने ले लिया, ये सब चलता है, फ्रेंच आ गई इंग्लिश में, ये सब चलता है। बट रियलिटी अगर आप जानते हो ना, फ्रेंच आ गई तुम्हारे 10 क्वेश्चन, हार्डली 15 क्वेश्चन मान लो इंग्लिश में, 120 ले लो, चलो 100 क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक आए थे ना, एरर तो बिल्कुल आसान ही आया था ना भाई, राइट। वो जो आपका वर्ड क्लॉज, पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना, मतलब अभी भी दिक्कत होती है क्या उसमें, तो वो तो गलत नहीं होने चाहिए था ना। तो यहाँ पे पेपर टफ में अपनी कमियाँ प्लीज़ मत छुपाओ। अगर सच में आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो एक्सेप्ट करो। जैसे मुझे कोई शेम नहीं एक्सेप्ट करने में कि हाँ यार अभी तक जो पैटर्न था उस हिसाब से हमने पढ़ा था साइंस में, राइट, नहीं आया वो, इस बार चेंज हो गया। फिर भी जितने लोगों का क्लियर होना था उससे 400 लोग ज़्यादा ही क्लियर किए राइट। कि कट ऑफ कम जाएगा ऑब्वियसली यार, हम ही है भाई। व्यूज़ देख लो या कुछ भी देख लो, आपको पता है मेजॉरिटी है कहाँ पे, ठीक है। तो जितना अपन स्कोर करेंगे कट ऑफ वही जाने वाली। तो इसमें कोई शेम नहीं है एडमिट करने में अपनी गलतियों। रिजल्ट चलो पॉजिटिव है, दैट डजंट मीन कि अभी हम गलतियों को छोड़ दें, है ना। मैच जीत गए, दैट डजंट मीन कि हम इस पे बात ना करें कि बॉलिंग कमजोर थी, फील्डिंग कमजोर थी, है ना, राइट। तो ऑब्वियसली उन चीज़ों पे काम करना है यार। द फर्स्ट थिंग आई डिड आफ्टर पेपर, राइट, जब हुआ था ऑब्वियसली मुझे मालूम था तब भी कि हाँ हो जाएगा क्लियर, राइट, बट स्टिल आई वेंट एंड मैंने सर्च किया पूरे लखनऊ में कि भाई मैक्रो एंड माइक्रो की बुक मिले, राइट, क्योंकि 17-15 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के, ओके। वो पढ़ना अब इसलिए ज़रूरी है बिकॉज साइंस अनप्रिडिक्टेबल हो गया लास्ट बार, है ना। अगर साइंस प्रिडिक्टेबल होता तो हम बिल्कुल इकोनॉमिक्स स्किप कर सकते थे आप, है ना, राइट। लेकिन अब इस बार पढ़ेंगे उसको, यहाँ भी पढ़ेंगे यूट्यूब पे। तो ये डिस्टिंग्विश पहले बात करना बंद कर दो। यूट्यूब बैच ऑब्वियसली, देखो बैच में ऑब्वियसली यार भाई कर्जदार हूँ मैं, 1 रुपये भी मुझे दे रहे हो तो ऑब्वियसली इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं हर दिन के लेवल पर प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन से लेके टेस्ट से लेके प्रैक्टिस से लेके, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। ऑन यूट्यूब जो हम करते हैं, जो हमने स्टार्ट किया था 2.5 साल पहले, 3 साल पहले, वो अभी भी करेंगे यार, कोई नहीं रुकने वाला दोस्त, ओके। तो पेपर का अगर मैं पूरा सार बताऊं तो वो यही था कि हाँ हमें इन्हीं चीज़ों पर इम्प्रूव करना है। यस पेपर क्लियर हुआ आपका, शायद आपका भी हो गया होगा, बट स्टिल दोस्त इस बार चीज़ें ऐड करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि अगली बार कट ऑफ पता नहीं कम जाए ना जाए, इस बार तो हो गया, ओके। तो पहले बात तो मैं हाँ आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, ठीक है, राइट। आपको भी पता है कि हाँ एफर्ट्स हम क्या पुट इन करते हैं ये रिजल्ट, राइट। अगेन ये पॉज करके एक एक स्क्रीनशॉट में डाल भी नहीं सकता भाई, इतने हैं, आप खुद पढ़ सकते हो यार पॉज करके, ठीक। बट आपका क्यों नहीं है यहाँ पे स्क्रीनशॉट दोस्त, उसके लिए करेंगे मेहनत। कैसे करेंगे? साइंस कैसे करेंगे? जैसे अभी मैं बैच में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बैच में भी मैंने बायो स्टार्ट किया, तो बैच में बायो स्टार्ट किया है, तो जब बायो खत्म हो जाएगी तो हम एक क्लास यहाँ पे यूट्यूब पे कर लेंगे, राइट। जो नई बायो है, नई बायो का मतलब जो हाई लेवल है थोड़ी सी, राइट। अब हाई लेवल में क्या होगा, अभी तक जैसे आपने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपोप्रोटीन की, लिपिड और प्रोटीन की। इस बार आप उसमें और क्या पढ़ोगे कि भैया उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, परसेंटेज आप पढ़ लोगे, है ना। आप इधर पढ़ोगे उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, बीच में प्रोटीन आपका एक फ्लड मोज़ैक मॉडल होता है, उसी से हमारा जुड़ा हुआ, ये चीज़ आपकी एक्स्ट्रा होगी। अब ऐसा नहीं कि चाहे वो एनडीए हो चाहे सीडीएस, क्या पता इसी लेवल का पूछे, क्या पता और बेसिक पूछ ले, कुछ भी पूछेगा हम कर लेंगे। बेसिक अपने को आता ही है, रिवीजन ही करना है, वो भी ना आपको नोट्स भेज रखिए ग्रुप में, राइट। जो नया पढ़ेंगे यहाँ पे आप इस बार देख ही लो, तो वो हर बार करेंगे जो हम करते हैं दोस्त, जैसा पैटर्न था वैसे पढ़ाई करेंगे। इस बार हाई लेवल पैटर्न गया, हाई लेवल पढ़ेंगे, सिंपल है यार। तो थोड़ा लॉजिक जीवन में लेके आते हैं, एफर्ट्स लेके आते हैं, राइट। थोड़ा सा मतलब इट हर्ट्स कि हाँ इतने एफर्ट पुट करने के बाद चलो रिजल्ट आना एक अलग चीज़ है ना, तो लोग का सिलेक्शन होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो नंबर अभी ना, राइट, चलेगा, है ना, वो नंबर इंक्रीज ही हो होपफुली, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वॉन्ट कि, है ना, कि हम एग्ज़ाम में जैसे इस बार हुआ अचानक से, है ना, वो चीज़ हम और बेटर कर पाए। वो एक एरिया है जहाँ पे आई नो कि आई नीड टू वर्क ऑन, है ना। फाइन, सो साइंस ऐसे हम पढ़ेंगे, राइट। सेम जैसे अभी मैं बायो पढ़ा रहा हूँ तो हम यहाँ पे बायो की क्लास कर लेंगे, मतलब आपके CAP आपके पहले कर लेंगे, राइट। सेम जैसे हमारा केमिस्ट्री आप पढ़ रहे होंगे, हम लोग बैच में ख़त्म करेंगे तो यहाँ कर लेंगे पूरा। हम एक क्लास से करते हैं
फिजिक्स ख़त्म करेंगे। अब देखो भले फिजिक्स के 2 ही क्वेश्चन आए बोलोगे, बट क्या फिजिक्स छोड़ दें क्या? अगली बार 10 क्वेश्चन आएंगे तो तुम ही आओगी गाली देने कि आपने फिजिक्स छोड़ दिया था। मतलब दोनों तरफ से, हाँ दोनों तरफ से चलेगा। बिकॉज अगर मैं, वही बात है ना कि अगर आप मुझे थैंक यू भी बोलते हो आफ्टर एग्जाम, या इतने लोग यहाँ पे बोल रहे हो, तो ये भी बनता है कि 5 लोग 10 लोग ये भी बोलो कि हाँ पता नहीं कैसे पढ़ाया था, नहीं आया। वो वाला जो मीम है ना, आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं नज़र नहीं आया, है ना। वो तो मुझे खुद यार साइंस में तो दिखाई नहीं भाई। वही 1-2-3 क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री में बस, उसके अलावा तो। बट स्टिल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना ये 1500 लोग 1300 लोग, है ना, राइट। तो इट इज़ ऑल अबाउट द कंबाइंड एफर्ट जो हम हर दिन डालते हैं टेस्ट सुबह से लेके शाम तक में, है ना। वो टेस्ट से लेके, राइट, वो प्रैक्टिस से लेके, वो डिस्कशन से लेके, वो बातचीत से लेके, हर एक चीज़, वो प्रेशर से लेके जिसके लिए आप रेडी होते हो। सिर्फ रट लेना इज़ नॉट द ओनली थिंग जो काम में आती है दोस्त, ठीक है। तो अगर आप अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी करना है, तो मैं आपको बस यही सलाह दे सकता हूँ, राइट। जैसे बैच में क्या इस बार क्या कर रहे हैं, मैं आपको सेम चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है। बैच में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा पॉवर्टी के बारे में, ठीक है। मतलब कि शुरू के 10 मिनट 15 मिनट एक टॉपिक, वो आप खुद से भी ढूंढ सकते हो, खुद से भी कर सकते हो यार, राइट। मैं जैसे 5 पॉइंट 10 पॉइंट आपको भेज रहा हूँ इन ग्रुप अपने टेलीग्राम पे। इफ़ यू वांट मैं आपको वो भेजता रहूँगा। बट वही है ना कि आप 2 दिन बड़े जोश में रहते हो यार, उसके बाद आप खुद ही लिखते नहीं हो, आपका वहाँ पे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना। तो फिर मेरा भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना। तो बेसिक से स्टार्ट करो, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा, एक चीज़ समझा लो अपने आप को, पेपर आसान आए तब भी, टफ आए तब भी। आसान आएगा तो कट ऑफ आ जाएगी, ठीक, तब भी आपको एक्स्ट्रा ही मार्क्स लेके आना है। टफ आया तब आपको पेपर में हालत ख़राब होगी, कट ऑफ भले कम जाए लेकिन पेपर हालत ख़राब कर देगा, राइट। तो इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस हम लोग ऑब्वियसली हर दिन के लेवल पर कर सकते हैं। वो आप खुद से भी कर सकते हो, हम साथ में भी करते हैं, ठीक है। खेल घर को वैसे अभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सब आइडियाज़ दिया करो यार कि चलो खेल घर को सर हम ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई डिसीजन मैंने ले लिया है तो फाइनल हो गया और अभी उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसा कुछ। आप फ्री हो सर, राइट। और सच में अगर इतने समझदार हो पेपर देख के या फिर कुछ और देख के, राइट, तो आप मतलब यू आर वेलकम कि आप मुझे बता सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले साइंस अगेन, भले इस बार 22 ही क्वेश्चन आए, एनडीए में तो सेम ही आ गए सारे। बट अगर सीडीएस की बात करूँ 22 क्वेश्चन आए, राइट, लेकिन यार अगली बार फिर से 30 आ सकता है ना, तो वो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। तो जो हाई लेवल है वो आपको यहाँ पे मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप खुद से भी चाहो तो 11-12 से फिल्टर कर सकते हो, आपकी चॉइस है एनसीईआरटी यूज़ करके, ठीक है। लेकिन अगेन आप हम यहाँ पे कर लेंगे, राइट। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे मोरल ऑब्लिगेशन है सर। आप मेरे बैच में रहो ना रहो, स्टिल यूट्यूब के प्रति भी मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, राइट। या तो मैं पढ़ाऊँ ही नहीं, है ना, तब तो कोई नहीं बोलेगा देखो आपका पढ़ाया साइंस में कुछ नहीं आया। पढ़ाने के बाद फिर ऑब्वियसली एक वो होता है ना कि देखो पढ़ाया फिर नहीं आया। तो आई एम रेडी फॉर दैट, ओके, आई एम रेडी फॉर चैलेंज कि हाँ चलो ठीक है, पेपर उसने चेंज किया, पूरा चेंज कर दिया, बट स्टिल चलेगा, है ना। टफ है, चैलेंजिंग है, बट मज़ा आएगा और एट द एंड रिजल्ट मिल जाता है दोस्त। देख लो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स पॉज करके पढ़ लो ठीक है। तो अगर यहाँ पे इतने लोग का आ सकता है, 1300 लोग के करीब आ सकता है, तो आपका भी आना चाहिए सीरियस में। कि अगर इंडिया में पहली बार, इंडिया तो अभी स्टार्ट ही किया है भाई, मतलब तो बैच भी ये थी कि स्टार्ट किया है, राइट। मतलब मैथ्स का तो अभी मैं बोलूँगा सर से, विराट सर से बोलता हूँ कि हाँ मैथ्स का स्टार्ट करेंगे ऑन यूट्यूब इस बार। या मैं ट्राई करूँगा जो भी मिलिट्री स्कूल की क्लास हम लोग ले रहे हैं ना, उसको अगर मैं समहाउ किस तरीके से लाइव करवा पाऊँ तो आपको हेल्प हो जाएगी उससे मैथ्स में। तो आई ट्राई टू डू ऑल दीज थिंग्स यार, ठीक है। और जो आप मुझे स्क्रीनशॉट्स मैसेज दिखाते हो, भेजते हो कि भैया देखो आपके बारे में ये वो बोल रहा है वो बोल रहा है, तो मैं लगता है कि भैया यहाँ पे मिलिट्री स्कूल कश्मीर में जो हम क्लास कर रहे हैं, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, एक और ऑफर आया हमारे पास आर्मी की तरफ से ही वो जल्दी शेयर करूँगा, ठीक है। उसके अलावा 2 और मिलिट्री स्कूल और एक सैनिक स्कूल, राइट, अजमेर है कुछ और है शायद, राइट, वहाँ से भी आया है। तो लगता है। और उसके बाद हमारी बैच की इतनी क्लासेस, सुबह क्लास 2, राइट, इवनिंग में उसके बाद क्लास, टेस्ट, गूगल फॉर्म, इन सब के बीच में डू यू रियली थिंक कि मुझे टाइम मिलता है कि या मुझे फ़र्क पड़ेगा कि कोई फलाना कोचिंग वाला क्या बोल रहा है ना कभी आपने मुझे देखा किसी फलाने कोचिंग के बारे में बोलने के लिए? बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं दोस्त। ऑल आई केयर इज कि मैं बेस्ड ऑन पैटर्न जो रहा है वो उस पर मेहनत करूँ, उसको पढ़ाऊँ। अगर वो चेंज हुआ है तो उसमें और मेहनत करूँ, उसको चेंज करूँ, खत्म, सिंपल लाइफ, ठीक है। आई नो माई मोरल ड्यूटीज यार, राइट। आप मुझे पसंद करो ना करो, पढ़ के आप यहीं से जाओगे,
दोस्त आपको भी बताया है कि कोई बंदा अगर मेहनत करेगा पैटर्न चेंज होने के बाद तो वो मैं ही हूँ, है ना, राइट। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस लव जो आप यहाँ स्क्रीनशॉट्स में आपको दिख रहा होगा। एंड आई डिजर्व बोथ थिंग। अगर यहाँ पे इतना प्यार ये है तो शायद इसका नहीं हुआ होगा, उसके मन में गुस्सा भी होगा, राइट। तो दोनों चीज़ एक्सेप्टेबल है दोस्त। ओके चलो, सो स्टार्ट करो अपने लेवल पर। यूट्यूब पे जो क्लासेस हैं वो हम बहुत जल्दी करेंगे। करंट अफेयर करेंगे यार, हाँ अप्रैल वाला ये भी एक था ना। करेंगे यार, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अभी तो आज वैष्णो देवी जाएंगे शाम को, एंड उसके बाद फिर यार वापस आने में मान लो 3-4 दिन लग जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद फिर आके फिर पहले करेंगे अप्रैल करंट अफेयर। करंट अफेयर यार 1 लाइनर्स आ रहे हैं, आपको भी पता है, ठीक है। वो जो SCO वाला भी आया था, RSF वाला भी आया था, जेम्स वेब टेलीस्कोप वाला आया था, वो सब तो पढ़ा था, लेकिन स्टिल राइट। अब आप बोलते हो भैया कर इस टॉपिक से देखिए क्वेश्चन है, अभी तो मुझे नहीं मालूम ना कि पार्लियामेंट से पूछेगा नहीं पूछेगा, बट पार्लियामेंट ना पढ़ाऊँ बताओ इस बार, पॉलिटी का टॉपिक ना पढ़ाऊँ, फिर नहीं पढ़ाऊँगा आ गया तो, डाइवर्सिटी ना पढ़ाऊँ बायो में, हाँ आ गया तो हम यहाँ भगवान नहीं है दोस्त, कोई भी पढ़ना ही पड़ेगा। उससे 2 क्वेश्चन आए, 4 आ जाए, या क्या पता एक भी ना आए, बट वी कैन नॉट इग्नोर इट, ओके। ऑब्वियसली वो मेरा काम है फिल्टर आउट करना मिनिमम कंटेंट आपके लिए पूरे सिलेबस में से जो कि आई एम डूइंग, राइट। बट ऐसा नहीं कि हम पूरा चैप्टर ही, पूरा टॉपिक ही स्किप करते, ठीक है। सो स्टडी प्लान इफ़ यू वांट मैं अलग से आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक है। स्टडी प्लान बाय लार्ज बस ये है आपके लिए सर यहाँ पे कि स्टार्ट करो बायो से। जो नोट्स मैंने आपको ग्रुप में भेजी हुई है, नाम है सीडीएस जर्नी ग्रुप का, वो पढ़ो, स्टार्ट करो। उसके बाद जैसे ही मैं बैच में ख़त्म करूँगा फिर हम एक क्लास यहाँ पे जो बैच वालों के लिए रिवीजन होगी, ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे बायो की, जहाँ जो कि हाई लेवल बायो है वो इस बार पहले कर लेंगे। हाँ, एक ये भी था कि भैया लास्ट महीने आप लोग करते हैं उसके पहले इस बार पहले कर लेते हैं। तो ये जो आपके फीडबैक्स होते हैं आई इम्प्रूव यार यहाँ पे, ठीक है। इनको यूज़ करके, ऐसा नहीं कि मुझे सब आता है या फिर सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है सर, सीख के ही पढ़ाऊँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफाई करूँगा आपके लिए उसको। तो बायो की चीज़ ऐसे हो गई, सेम ऐसे केमिस्ट्री की चीज़ कर लेंगे, सेम ऐसे हम फिजिक्स की चीज़ कर लेंगे, सेम करंट अफेयर करते ही रहेंगे, राइट। ज्योग्राफी सेम चीज़, और क्वेश्चंस आपके कर लेंगे। वैसे बादल के ऊपर क्वेश्चन आया था इस बार, फिर पढ़ेंगे उसको, ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा वो आया था भाई, क्या कहते हैं उसको, कौन सी लैंड थी वो, फेरोलैंड है क्या आया था उसका, फैलोलैंड था या क्या नाम था फिर उसका, एक कुछ आया था ना ऐसे इसके ऊपर। तो वो तो 4 साल से पढ़ रहे थे हम लोग, एक भी बार नहीं आया, इस बार ही आ गया। तो इन शॉर्ट दोस्त मेरे ये है कि आप स्टार्ट करें साइंस से। वो अभी मत सोचो सितंबर, अभी आप सोचो कि मुझे बायो में स्ट्रॉन्ग करना है। 10 क्वेश्चन आएंगे तो मैं 10 सही कर पाऊंगा, बेसिक का चाहे टफ है। सेम गोज विद केमिस्ट्री, ठीक। उसके बाद साथ में करंट अफेयर, 3 चीज़ें हो गई। साथ में इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे। इस बार में भी एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि सर इंग्लिश की प्रैक्टिस वाली चीज़ हम और इंक्रीज कर सकते हैं ऑन यूट्यूब। बैच में तो आप करते हो हर दूसरे दिन गूगल फॉर्म, शायद उसको हम यूट्यूब पर भी पढ़ा सकते हैं, है ना। उसके अलावा क्या बचा आपका, बस मैथ्स की क्लास भी मैं मरार सर को बोलता हूँ, ठीक है। मैथ्स की क्लास भी आपकी इस बार पहले से ले लेंगे। आप कैट भी है साथ में भाई इस बार तो मतलब गजब चैलेंजेस हैं। आप कैट भी, सीडीएस भी, एनडीए भी, राइट। उसके अलावा पेपर चेंज भी, पैटर्न चेंज भी, हाई लेवल भी। बट इसी का तो मज़ा है दोस्त, ये जो सुकून मिलता है इसको चैट पढ़ के कि हाँ ये क्लियर हुआ वो हुआ, वो तब ज़्यादा मिलता है ना जब एक्सपेक्टेड नहीं होता है ना। इस बार था ऐसा ही, दुनिया ने बोल दिया क्या क्या फला पता क्या ही मैं बोलूँ बट ये सब मुंह बंद कर देता है, ठीक है फिर। लेकिन अगर मेरा पर्सनली सोचूं मैं तो ऑब्वियसली आई एम हैप्पी ये सब देख के, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वांट कि आपका भी आना चाहिए। एंड अगेन उसके लिए आपको मेरा या किसी और का बैच लेने की नीड नहीं है, उस चीज़ को प्लीज़ साइड में रख दिया करो, राइट। बेस्ट टाइम अगेन ऐसा एडमिशन बैच ये सब सर ख़त्म हो चुके होते हैं पहले ही अपने, ठीक है। सो शांति से पढ़ो, आप कैसे भी पढ़ो, राइट। बस पढ़ो, इतने ही आपके लिए सलाह है, राइट। एंड इफ़ यू वांट मैं एक अलग से स्टडी प्लान बना दूंगा, ठीक है, जहाँ पे हम इफ़ यू वांट मैं आपको मंथली टारगेट्स वाइज या फिर वीकली टारगेट वाइज या सोर्सेज या बुक लिस्ट इफ़ यू वांट मैं बना दूंगा। अगर आप ये बोलते हो कि भैया आप जब क्लास लोगे उसके पहले हम कैसे पढ़ें बुक से, तो 1-2 मैं वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है, या मैं आपको बैच का वहाँ पर शेड्यूल दिखा दूँगा, ठीक। चलो टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस मैसेज यार। पर्सनली थैंक यू नहीं कर पाया बट थैंक यू सो मच। एंड अगर आपका नाम नहीं है तो अगली बार आएगा। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।